रात की स्याही आहिस्ता आहिस्ता छुट्टी और जिलहज की पहली सुबह का सूरज शाह हवेली के बुलंद सफ़ेद मीनारों को सुनहरी रोशनी से नहलाता हुआ तुलू हो गया। ईद उल अजहेज की इस सुबह का मौसम बेहद खुशगवार था। रात को पड़ने वाली हल्की सी शबनम ने लॉन की हरी घास को मोतियों की तरह चमका दिया था और हवा में इलायची और कीड़े की वो महक तीर रही थी जो मिम्मा जान के किचन में बनने वाले ईद के खास नाश्ते की गवाही थी। हवेली के मर्द हजरात, दादा जान, बाबा जानी, जायान, हमजा और अरसलान सुबह सवेरे ही सफ़ेद कल्फ लगे कूर्तों और खुशबुओं में बसे ईद की नमाज पढ़ने जामे मस्जिद जा चुके थे। और अब जबकि सूरज की पहली बाकायदा धूप फैली, वो सब नमाज पढ़कर वापस हवेली पहुंचे। जायान शाह का चेहरा सुबह की इस बरकत और ईद के सफ़ेद कोर्ते में बेपनाह रोबदार और पुरकशिश लग रहा था। वो गाड़ी से उतरा, दादा जान को सहारा देकर लाउंज में बिठाया और खुद सीधा सीढ़ियां चढ़ता हुआ अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। वो जानता था कि आइला रात को देर से सोई थी और अब तक जागी नहीं होगी। वो धीमे कदमों से कमरे में दाखिल हुआ। आइला बेड पर गहरी नींद सो रही थी। उसके मासूम चेहरे पर बिखरे बाल चांदनी रात का सहर याद दिला रहे थे। जायान इसके बिल्कुल पास बेड के किनारे पर बैठा। उसने इंतहाई नरमी से झुककर आइला के माथे पर अपने लब रखे और बहुत मध्यम, प्यार भरी आवाज में बोला, मेरा बच्चा, जाग जाएं, ईद हो गई है। आइला ने लर्जती हुई पलकें खोलीं और सामने जायान का मुस्कुराता चेहरा देखा तो उसके लबों पर एक खूबसूरत मुस्कुराहट खुल थी। ईद मुबारक। वो उठकर बैठने लगी तो जायान ने फौरन उसकी कमर के पीछे हाथ रखकर उसे सहारा दिया, क्योंकि पेट के जख्म की वजह से उसे एहतियात करनी थी। जायान ने ड्रेसिंग टेबल से उसका सुर्ख और सुनहरी कामदार फ्रॉक उठाया जो मिम्मा जान ने तैयार रखा था और उसे गुस्ल खाने की तरफ जाने में मदद की। जब आइला तैयार होकर आईने के सामने बैठी तो उसका सुर्ख लिबास और चांद रात की गहरी रची मेहंदी की खुशबू पूरे कमरे को महका रही थी। जायान जो पहले ही नमाज पढ़कर तैयार था, उसके पीछे आकर खड़ा हो गया। आईने में दोनों का अक्स एक साथ बहुत हुसैन लग रहा था। जायान ने झुककर आइला के मेहंदी से रचे हाथों को अपने दोनों मजबूत हाथों में लिया, उसकी उंगलियों के पूरों को चूमा और इंतहाई नरमी से बोला, ईद मुबारक मेरी जिंदगी। आइला का दिल इसके दिलफरेब लम्स पर तेजी से धड़का। जायान ने मुस्कुराकर लाल कांच की चौड़ियां उठाएं और इंतहाई एहतियात से आइला का नाजुक हाथ थामकर एक एक चौड़ी उसकी कलाई में पहनाने लगा। कांच की खखनाहट उस पुरसुकून सुबह को और भी खूबसूरत बना रही थी। जब जाया ने आइला का हाथ थामे उसे संभालता हुआ नीचे लाउंज में लाया तो वहां ईद की रौनक उरूज पर थी। दादा जान और बाबा जानी पहले ही नमाज पढ़कर सूफों पर बैठे हुए थे और मिम्मा जान और जुनेरा चांदी के बर्तनों में शेर खुरमे का नाश्ता सजा रही थीं। हमजा और अरसलान ने भी ईद के नए कुर्ते पहन रखे थे, मगर उनकी शरारतें आन थीं। वाह भाभी, आप तो बिल्कुल मलका लग रही हैं और भाई को देखो, ईद की नमाज पढ़कर आए हैं, फिर भी चेहरे पर डीवल वाला रोब है। हमजा ने छेड़ा। आइला ने ईदी लेने के बजाय फौरन कहा, हमजा, मेरा मेको कहाँ है? मुझे उसे ईद मुबारक कहना है और इसके गले में ये लाल रिबन बांधना है। अरसलान ने फौरन लाउंज का बड़ा शीशे का दरवाज़ा खोला, जहां लान के कोने में छोटा सफ़ेद बकरा मीको ईद के चारे के मज़े ले रहा था। आइला जोश में आगे बढ़ी, मगर जैसे ही बकरे ने अपने लंबे कान हिलाए और रस्सी झटक कर उसकी तरफ देखा, आइला का सारा जोश हुआ हो गया। वो वहीं रुकी, घबरा कर पीछे मुड़ी और सीधी जाकर जायान के कुर्ते के पीछे छुप गई। जायान, ये ईद के दिन भी मुझे घूर रहा है, ये मुझे मारेगा। आइला ने मासूमियत से जायान का कुर्ता मुट्ठी में भैंचते हुए कहा। पूरे लाउंज में दादा जान से लेकर हमजा तक सबके कहके गूंज उठे। जायान ने हंसते हुए आइला का हाथ अपने हाथ में लॉक किया। जब तक मैं आपके साथ हूँ, ये आपको नहीं छू सकता। वो उसे अपने साथ लगाकर लॉन की तरफ बढ़ने लगा ताकि उसका खौफ दूर कर सके। जायान ने अपने हाथों से बकरे को पकड़ रखा था और आइला ने लर्जते हाथों से मीको के गले में लाल रिबन बांध दिया। दूसरी तरफ शाह मैंशन का माहौल भी ईद की धूप से नहाया हुआ था। शहरयार शाह भी ईद की नमाज पढ़कर अभी अभी लाउंज में आकर बैठा था। इनाया और इजलान मिम्मा से ईदी ले रहे थे, मगर शहरयार की उंगलियां दोबारा अपने फ़ोन पर चल रही थीं। जुनेरा का सुबह वाला मैसेज, मैं बिल्कुल ठीक हूँ सर।
عید مبارک پڑھ کر شہریار کے تیکھے نیم نقش پر ایک گہری نیم دیوانی سی مسکراہٹ ابھر آئی۔ وہ صوفے کی پشت سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ اس کے دل کی دھڑکنیں زنیرہ کی اس خودداری پر اور زیادہ تیز ہو رہی تھیں۔ زنیرہ کی سادگی نے اس کے دل پر ایسا جادو کیا تھا کہ وہ اب خود کو روک نہیں پا رہا تھا۔ اس نے چائے کا کپ اٹھایا اور دوبارہ ٹائپ کیا، سر نہیں شہریار، کم از کم عید کے دن تو نہیں۔ عید کی چھٹیاں اچھی گزریں آپ کی، اپنا خیال رکھیے گا۔ شہریار نے میسج بھیج کر فون میز پر رکھا، مگر اس کی آنکھوں میں زنیرہ کا معصوم چہرہ گھوم رہا تھا اور اس کا یہ انٹرسٹ اب واضح ہو چکا تھا۔ زنیرہ نے اپنے کمرے میں یہ میسج پڑھا تو اس کا دل زور سے دھک دھک کرنے لگا۔ حویلی کے لان میں زایا نے آئلہ کو واپس صوفے پر بٹھا کر بابا جانی کے ساتھ قربانی کے انتظامات دیکھنے باہر پورچ کی طرف گیا تو اس نے حمزہ اور ارسلان کو سخت ہدایت دی، آئلہ کا پورا دھیان رکھنا اور اس بکرے کو لان سے باہر مت جانے دینا۔ مگر جیسے ہی زایان باہر گیا، حمزہ اور ارسلان کو دوبارہ شرارت سوجھی۔ اوے ارسلان، بھابھی کا بکرا عید کے دن بڑا وی آئی پی بن رہا ہے، ذرا اسے لان میں دوڑاتے ہیں، حمزہ نے بکرے کی رسی کھولتے ہوئے کہا۔ رسی کھلتے ہی چھوٹے سفید بکرے نے پتہ نہیں کیا سوچا، وہ ایک دم ہوا کی رفتار سے بھاگا اور حمزہ کے ہاتھ سے رسی چھڑا کر سیدھا لاؤنج کے کھلے ہوئے شیشے کے دروازے سے اندر گھس گیا۔ اوے پکڑو، وہ اندر چلا گیا، ارسلان چیخا۔ بکرا سیدھا ڈائننگ ہال کی طرف بھاگا، جہاں عید کا مہنگا سفید مغلئی قالین بچھا تھا اور میز پر شیر خورمے کے پیالے سجے تھے۔ بکرے نے قالین پر اپنے چھوٹے پیروں سے چھلانگیں لگانا شروع کر دیں اور ڈائننگ ٹیبل کی چادر کھینچ دی، جس سے چمچوں کے گرنے کی تیز آوازیں آئیں۔ میکو، رک جاؤ، آئلہ صوفے پر کھڑی ہو کر چلانے لگی، جبکہ مما جان باورچی خانے سے بیلن ہاتھ میں لیے باہر نکل آئیں۔ یا اللہ، یہ آئلہ کا بکرا میرے عید کے قالین کا ستیاناش کر دے گا۔ حمزہ، ارسلان پکڑو اسے۔ حمزہ نے بکرے پر چھلانگ لگائی، مگر بکرا نیچے سے نکل گیا اور حمزہ سیدھا ڈائننگ چیئر سے ٹکرا کر نیچے گرا۔ ارسلان بکرے کے پیچھے صوفے کے اوپر سے کودا تو اس کا پاؤں پھسلا اور وہ مما جان کے سجے ہوئے مٹھائی کے تھال پر جا گرا۔ پورا لاؤنج مٹھائی، چاشنی اور قہقہوں سے جنگ کا میدان بن چکا تھا اور بکرا شان سے صوفے پر چڑھ کر میں کر رہا تھا۔ اسی وقت لاؤنج کا بڑا لکڑی کا دروازہ آہستہ آہستہ کھلا اور زایان شاہ، جو پورچ سے کام ختم کر کے اندر آ رہا تھا، وہ وہیں چوکھٹ پر رک گیا۔ اس کی نظریں صوفے پر چڑھے بکرے اور فرش پر مٹھائی میں لت پت حمزہ اور ارسلان پر جم گئیں۔